नमस्ते। मैं आपका टीचर मान सिंह और आप पढ़ रहे हैं मिनट क्लासेस में। तो कल जो मैंने आपको टेस्ट दिया था वो गलती से वो 15 की जगह 13 ही सेंटेंस थे, लेकिन वो बाई मिस्टेक मुझसे लिख गया था 15। मैं काउंटिंग में 8 9 लिखना ही भूल गया। तो एक बार आप देख लीजिए इनको। पहला सेंटेंस था आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली। दूसरा है तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो ये बनेगा हु टीचेज यू। जैसा कि मैंने बताया था कि हु एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसकी बात की जाती है तो जैसे पॉजिटिव के सेंटेंस बनते हैं सेम इसको वैसे ही बनाया जाता है। इसके बाद है स्कूल जुलाई में खुलेंगे, तो ये बनेगा स्कूल ओपन्स इन जुलाई। इसमें बिन सेल नहीं आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो नियर फ्यूचर होता है उसमें हम क्या करते हैं कि बिल सेल नहीं लगाते हैं। ये बहुत आसान है क्योंकि सारे ही स्कूल जुलाई में खुलते हैं, तो आप इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं कि स्कूल विल ओपन जुलाई। अगली बात है सेंटेंस है गीता कल सुबह घर चली जाएगी, तो गीता गोज होम टुमारो इवनिंग होगा, सॉरी मॉर्निंग होगा। यहाँ पे भी हम बिल सेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बात भी डिफाइन हो चुकी है कि गीता चली जाएगी, वो भी कल सुबह। इसके बाद पांचवा है दैट मैन टेल्स लाइज टू एवरीवन, वह व्यक्ति या वह आदमी सभी से झूठ बोलता है, तो ये भी बहुत आसान था। 6 है शोर मत करो बैठ जाओ, तो ये बनेगा डोंट मेक अ नॉइज सिट डाउन। जैसे मैं आपको बताया था कि जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उन सबका इस्तेमाल कहाँ होता है, उन सब का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। अब रामू 1970 से स्कूल चला रहा है, तो रामू हैज बीन, ये बनेगा रामू हैज बीन रनिंग स्कूल सिंस 1970। वह फिर देख लीजिए रामू हैज बीन रनिंग स्कूल सिंस 1970। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बताया था कि सिंस और कहाँ और किस प्रकार से लगाते हैं। आठवां है आई हैव नॉन यू सिंस चाइल्डहुड, मैं आपको बचपन से जानता हूँ। तो यहाँ मैं आपको बताया था कि नो एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, ये इंडेफिनिट में भी इस्तेमाल हो सकती है और परफेक्ट में भी हो सकती है। अब आप लोग ये सोचोगे कि जानता हूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था जहाँ सिंस फॉर वाली कोई चीज़ आती है वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल में मैंने बताया है, आप उसे देख के कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। 9 है वह लड़की जो दूसरी पंक्ति में बैठी है मेरी बहन है, दैट गर्ल हु इज़ सिटिंग इन सेकेंड रो इज़ माई सिस्टर। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि हु जो होता है व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है और विच जो होता है वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ जो के लिए हमने हु का इस्तेमाल किया है। 10वां है ही ऑलवेज ब्लो हिज ट्रम, वह हमेशा अपनी चलाता है, ये ऐसे बनेगा। 11वां है इज ही कमिंग होम टुडेज इवनिंग, क्या आज शाम वह घर आ रहा है या आएगा। जहाँ पर कोई प्रोग्राम फिक्स हो जाता है उसकी टाइम ड्यूरेशन फिक्स हो जाती है, कहाँ वो होना है ये फिक्स हो जाता है। इन सब के साथ में हम क्या करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ज़्यादा बेहतर मानते हैं। 12 है व्हाट इज़ राधा कुकिंग, दाल और राइस, राधा क्या पका रही है, दाल या चावल। और 13 है हाउ हैव यू डन दिस, आपने यह सब कैसे किया, यह आपने यह कैसे किया। ये रहे सेंटेंस, आप मैच कर लीजिएगा आप कितने ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ी सी आज वोकैबुलरी करवाता हूँ आपको, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये 10 प्रकार की पर्सनालिटीज़ होती हैं, इनको ज़रा ध्यान से समझिएगा आप लोग। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जो पहला वर्ड है वो इगोइस्ट है, और दूसरा वर्ड है इगोटिस्ट है, तीसरा वर्ड है अल्ट्रुइस्ट है, चौथा इंट्रोवर्ट है, पांचवा एक्सट्रोवर्ट है, छठा एम्बीवर्ट है, सातवां मिसंथ्रोप है, आठवां मिसोजिनिस्ट है, और 9वां मिसोगिनिस्ट है, और 10वां एसेटिक है। अब इसको आपको ध्यान से देखना है और इसको समझना है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे ये काम करेगा। ध्यान दीजिए। इगोइस्ट, देखिए पहले तो ध्यान दीजिए, इगोइस्ट जो होता है उसको हम कहते हैं स्वार्थी। एक आदमी जो हमेशा अपनी चीज़ों के बारे में सोचता है कि इसमें मेरा क्या है, इसमें मुझे क्या मिलेगा, इसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ें जो होती हैं इन सब के बारे में जो सोचता रहता है और वो इगोइस्ट होता है। अब
ये 10 प्रकार की पर्सनालिटी जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आप देखना कि आपकी पर्सनालिटी कौन सी है और चेक करना। आपने बहुत सारे लोग नोटिस किए होंगे, किसी भी काम को करने के पहले सबसे पहले वो ये सोचते हैं कि उसमें उनका क्या फ़ायदा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उन्हें इगोइस्ट कहा जाता है। नंबर 2 पे है इगोटिस्ट है। इगोटिस्ट माना होता है घमंडी व्यक्ति। एक आदमी जो हमेशा अपनी अपनी बात बताता रहे, मैंने क्या किया है, मैंने किस तरीके से किया है, और देखो मैंने इस समस्या को कैसे सुलझाया है, वगैरह वगैरह, इन्हें इगोटिस्ट कहा जाता है। अब इगोटिस्ट और इगोइस्ट है ना, ये दोनों के दोनों लैटिन के वर्ड ईगो से बने हैं। लैटिन रूट है एक ईगो, उससे बने हैं। और उनमें क्या होता है कि ईगो का मतलब होता है आई, और दोनों के मन में एक ही कंसर्न रहता है कि मेरा, इसमें मेरा क्या है। तीसरे पे है एल्ट्रुइस्ट है। देखिए एक लेटर रूट है एल्टर, एल्टर माना होता है दूसरा, जो दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं, उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं, उन्हें कहा जाता है एल्ट्रुइस्ट। चौथा वर्ड है इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट माना होता है वह व्यक्ति जो अपनी बातें खुल के लोगों को नहीं बता पाता। आपने देखा होगा बसों में लिखा होता है इन आउट, ऐसा लिखा होता है। इनका मतलब होता है आंतरिक। और बर्टो माने क्या होता है, बदल जाना। मतलब इसके जितने भी भाव होते हैं सब आंतरिक होते हैं। ये बस अपने आप को एनालिसिस करता रहता है, मैं कैसा दिखता हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और ऐसा नहीं है, इंट्रोवर्ट बहुत सारे लोग होते हैं, वो जीनियस होते हैं एक तरीके से। वो एक्सट्रोवर्ट माना होता है, देखो एक्स आपने पढ़ा होगा, एग्जिट से इसका संबंध है, मतलब बाहर की तरफ। यह जो व्यक्ति होता है ना, ये क्या करता है, इसकी जितनी भी बातें होती हैं, सब कुछ होती है, सब का सब बाहर बोल देता है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी डिग्निटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 6 है एम्बीवर्ट है। देखिए AMBI जो MB है, MB माना होता है दोनों तरफ। तो जिस व्यक्ति में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की पर्सनालिटी हो, जैसे वो समय देख के बदल जाता हो कि जैसा मौका है वैसा उसको पेश आना चाहिए, ऐसे लोगों को एम्बीवर्ट कहा जाता है। और इस पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं वो एम्बीवर्ट ही होते हैं। 7वें पे है मिसंथ्रोप। देखिए मिशन भी क्या है कि एक प्रकार से इसको ध्यान देना है। मिशन माना होता है टू हेट, लोगों से नफरत करना, और एंथ्रोप माना होता है मैनकाइंड, जो सारी मानव जाति से नफरत करते हैं उन्हें मिसंथ्रोप कहा जाता है। वो मानते हैं कि सब की सब चीज़ें बेकार हैं। 8वें पे है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट माना होता है वह बंदा जो सारी औरतों से नफरत करता है। क्योंकि देखिए ग्रीक में गायनी माना क्या होता है, स्त्री होता है। इसके बाद में 9 है मिसोगमिस्ट है। देखो गैमस माने होते हैं विवाह, और मिशन इसमें रूट तीनों में सेम है। मिसंथ्रोप में भी है, मिसोजिनिस्ट में भी है, मिसोगमिस्ट में भी है। ये शादियों से नफरत करते हैं। इनका मानना होता है कि शादियाँ एक प्रकार का बंधन है और कोई भी व्यक्ति बंधनों में नहीं रहना चाहता। असेटिक माना होता है वह व्यक्ति जो सन्यासी टाइप का होता है। ये हल्का खाना खाते हैं, ज़मीन पर सोते हैं, और इनका मानना होता है कि ऊपर वाले और इनके बीच में कोई भी चीज़, भौतिक चीज़ नहीं आनी चाहिए। ऐसे लोगों को असेटिक कहा जाता है। तो अल्ट्रुइस्ट में और असेटिक में एक फ़र्क है। असेटिक जो होते हैं वो सन्यासी होते हैं, भगवान में लीन रहते हैं, ऊपर वाले की आराधना करते हैं। और अल्ट्रुइस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, परोपकारी होते हैं, वो दूसरों की भलाई के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और सन्यासी का मतलब होता है कि आप उसके पास पहुँचो, आप उससे कुछ सीखो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। अब आगे देखिए कुछ फोबिया हैं जिन पे आप ध्यान दीजिए। मैंने आपको पहले 10 फोबिया पढ़ाए थे, आज मैं आपको कुछ फोबिया और बता देता हूँ। पहला है एस्थेनोफोबिया। एस्थेनोफोबिया माना होता है वीकनेस से लगने वाला डर। तो कई लोग हैं जो घबराते हैं कभी कमज़ोर ना हो जाए, उनकी कमजोरी ना हो जाए, ऐसे लोगों को एस्थेनोफोबिया होता है। एस्ट्रोफोबिया माना होता है लाइटिंग से लगने वाला डर। जब बादल कड़कते हैं और प्रकार से बिजली जब बहुत तेज चमकती है तो कई लोग डर जाते हैं उससे, उसे एस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। तो याद रखें, मैं आपको आगे बहुत ज़्यादा रूट वर्ड बताऊंगा। एस्टर माने स्टार होता है, और उसी से एस्टर से एस्ट्रोलॉजी बना हुआ है, उसी से एस्ट्रोनॉमी बना हुआ है, उसी से एस्ट्रोफिजिक्स बना हुआ है, और उसी से एस्ट्रोफोबिया बना हुआ है। मोनोफोबिया माना होता है अकेले रहने से लगने वाला डर। तो आपको बता देता हूँ मैं कि मोनो माने एक होता है, BI माने 2 होते हैं, और ट्री माने 3 होता है, TRI, और पॉली माने होते हैं ज़्यादा। तो मोनोफोबिया अकेले रहने से लगने वाला डर है। बैसीफोबिया माना होता है वॉकिंग से लगने वाला डर।
बैट्राचोफोबिया माना होता है मेंढकों से लगने वाला डर, बेलेनोफोबिया होता है सुइयों से लगने वाला डर, और बिब्लियोफोबिया होता है किताबों से लगने वाला डर। और मैं देखता हूँ, नोटिस करता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें किताबों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बोटानोफोबिया माना होता है प्लांट से लगने वाला डर, आपने पढ़ा होगा बॉटनी एक प्रकार का सब्जेक्ट होता है। और ब्रोंटोफोबिया माना होता है तूफान थंडर से लगने वाला डर, और कैलोफोबिया माना होता है सुंदरता से लगने वाला डर। देखिए कैलो या कल्लो देख के आप ये मत समझिए कि ये काली मतलब शक्ल की बात हो रही है। तो कैलो माने क्या होता है, कैलो माने सुंदरता होता है। इससे दो वर्ड और बनेंगे, एक वर्ड है कैलीग्राफी और एक वर्ड है कैकोग्राफी। कैलीग्राफी क्या होता है, बहुत ही सुंदर और बेहतरीन राइटिंग जिसे बहुत अच्छे से लिखा जाता है। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, कल मैं आपको एक वीडियो और बना के मैं डालूँगा, वो टेंस के बारे में होगी। तो आप देखते रहिए और नई नई चीज़ें सीखते रहिए। कल मैं इन वर्ड्स के बारे में डिफाइन करूँगा कि इगोटिस्ट में क्या फ़र्क है, से आप किसी और अच्छे से कैसे याद रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड तरक्की करिए, आगे बढ़िए।